नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बनातिहि व उशाकिहि अजमाइन। सब बार शुक्र पैदा करने वाली ज़ात का, जिसकी इनायत करदा तौफीक और फज़ल व करम से मैं और आप नमाज जुमा की सआदत हासिल करने के लिए दूर नज़दीक से, जिसके बगैर नहीं चलेगा। खुश नसीबी कि नमाज जुमा की सआदत हासिल करने के लिए हम अल्लाह के घर में जमा हो रहे हैं। रमज़ान मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफल का सवाब फ़र्ज जितना अदा फरमाते हैं कि जो बंदा रमज़ान मुबारक में कोई भी मुस्तहब या नफल काम करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़र्ज जितना सवाब अता फरमाता है। और अगर कोई फ़र्ज मोहब्बत से अदा करे, वो मालिक है 70 गुना सवाब दे या 70,000 गुना सवाब। तो नमाज जुमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कमाल बख्शा है कि आम महीनों में जुमा ये कमाल रखता है कि कोई शख्स जुमा के दिन ज़ौक़ शौक़ से तैयारी करे, अव्वल वक्त में मस्जिद में आए और नमाज जुमा अदा करे, खुतबा सुने मोहब्बत से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जुमा के सदक़े उसके पिछले सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। हाज़रीन मुकर्रम, ये रमज़ान मुबारक का महीना है कि आप देखते हैं सुबह से लेके शाम तक भूख प्यास है, बेशुमार पाबंदियाँ हैं, और फिर शाम को अफ्तार है, फिर रात को क़याम है। साल भर वो रब खाने पीने की इजाज़त देता है कि जिस वक्त चाहो खाओ पियो, मगर रमज़ान में फिर पाबंदियाँ लगा देता है। ऐसा क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर वजह के कोई हुक्म नहीं दिया। दे तो वो मालिक है, मगर बग़ैर वजह के रब ने कोई हुक्म नहीं दिया। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने तो ये ज़िंदगी बग़ैर मकसद के नहीं दी। किस मकसद के लिए पैदा किया गया है? यानी मकसद फ़कत खा पी के ज़िंदगी गुजारना नहीं है। इस ज़िंदगी का मकसद जिन्नात हो या इंसान हो, इस ज़िंदगी का भी एक मकसद है। इंसान तो इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक कीड़ा भी बग़ैर वजह के तख्लीक नहीं फरमाया। रब्बाना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कोई चीज़ रब ने अबस पैदा नहीं फरमाई। किसी शय को आप नहीं कह सकते कि ये मच्छर क्यों पैदा हो गया, ये मक्खी क्यों पैदा हो गई। सेल्फ क्रिएशन का तसव्वुर नहीं देता इस्लाम। कोई चीज़ खुद से पैदा नहीं होती। जो मखलूक नज़र आए, जो ना नज़र आए,
पैदा होने वाली हर शय रब की मर्जी से पैदा हुई और रब की मर्जी से पैदा हो रही है। बेशक वो सांप और उसका जहर क्यों ना हो, वो बिच्छू और उसका डंक क्यों ना हो, वो कुत्ता और सुअर जैसा नजस जानवर क्यों ना हो, सांप खुद से पैदा नहीं हुआ, इंसान को मारने का हुक्म दिया, मारने की इजाजत दी, वो चाहे तो खुद सांप पैदा ही ना करे, उसकी नस्ल ही खत्म कर दे। क्या सांप खुद से पैदा होते हैं? पैदा खुद करता है, फिर बचने का हुक्म भी देता है, पैदा खुद करता है, फिर मारने की इजाजत भी देता है। और सुअर नजस है, बगैर वजह के नाम भी ना लो। क्या वो खुद पैदा होता है? अल्लाह चाहे तो ऐसी चीजों की नस्लें खत्म कर दे। मच्छर और मक्खी से कितने तंग हैं हम, मगर पैदा ही अल्लाह करता है। और कोई शय बगैर वजह के रब ने पैदा ही नहीं की। एक बादशाह तख्त पर बैठा है और बार बार मक्खी उसके नाक पर आती है, दाएं बाएं मुहाफिज खड़े हैं, उसकी हिफाजत करने वालों की महल ने हिसार में लिया हुआ है, नेज़े तलवार लेके खड़े हैं, मगर एक मक्खी बार बार नाक पे आ बैठती है, वो उठाता है, मक्खी उसे बात करने नहीं देती। वो तंग आके कहता है, पता नहीं रब ने ये मक्खी पैदा क्यों की। दरबार में कोई सूफी बैठा था, उसने कहा बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो आप जैसे मुतकब्बिर लोगों को उसकी अहमियत बताने के लिए पैदा की है, कि तुम्हें पता चले कि एक मक्खी पैदा की है रब ने, और एक मच्छर था कि खुदाई के दावा करने वाले शख्स के नाक में घुस के उसको उसकी औकात बता दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं चाहूं तो मक्खियों की मिसालें दूं, मच्छरों की दूं, या इससे भी कम दूं। मखलूक मेरी है, अल्लाह को अपनी मखलूक प्यारी है। सांप जहर उगलता है, मगर उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त भी वही करता है। दुनिया में इंसान रब का बागी हो जाए, बुतों के सामने सजदे करे, रब का इनकारी हो जाए, मगर वो रहमान कभी उसका रिज़्क़ नहीं रोकता, वो रहमान कभी उसकी सांस नहीं रोकता। मजाल क्या है कि इधर अल्लाह का इनकार कर दे, उधर नमाजों का इनकार कर दे, खाए भी उसी का। इंसान तो जो इंसान को हाथ ना मिलाए उसे नौकरी से निकाल देता है, जो कोर्निश बजा ना लाए, इंसान को नौकर उसका झुक के ना मिले उसको नौकरी से बर्खास्त कर देता है। वो रहमान है कि बंदा बंदे की पूजा करे, खिलाता वही है, पिलाता वही है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह की मखलूक में किसी को भी फिजूल नहीं कहना। जब आज सांप जहरीला सही, सुअर नजस सही, जितने मखलूकात हैं वो फिजूल सही, बगैर वजह के सही, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई अबस पैदा नहीं किया है। हत्ता कि ये कोविड छोटा सा कीड़ा और वायरस पैदा हुआ है, ये खुद पैदा नहीं हुआ, चाहे चाइना से आया या अमेरिका से आया या हवेली लखा से निकला। अल्लाह जल्ल मजदूहू ने एक वायरस की सूरत में बता दिया, इंसान तुझे अपने महल्लात, तुझे अपनी अद्वियात, तुझे अपनी फौज, तुझे अपनी एटम बम और तुझे अपनी ताकतों पर घुमंड है, तू रब की ताकतों का क्या मुकाबला करे। रब का एक छोटा सा कीड़ा पूरी दुनिया को जाम करके रख देता है। रब का भेजा हुआ एक छोटा सा वायरस, पैदा करना वायरस, तुझे घर के दरवाजे के अंदर बंद करके रख देता है, निज़ाम कायनात को मुंजमिद कर देता है। अल्लाह की एक छोटी सी मखलूक, और जब वो हुक्म देगा क़यामत का, बता फिर तेरी क्या जुर्रत होगी, फिर कौन पर मारेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई शय फिजूल पैदा नहीं की। उसी मकसद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, तू क्या समझता है
कि बगैर मकसद के इंसान को पैदा किया। मकसद इंसान क्या है? आप और मैं अपनी जिंदगी को देखें कि हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाया हुआ है। हम दौड़ते फिरते हैं कमाने के लिए, खाने पीने के लिए। हम में से इल्ला माशाल्लाह जिंदगियों का मकसद एक दौड़ है, अच्छा घर। जिंदगियों का मकसद एक दौड़ है, अच्छा खाना, मुआशरे में स्टेटस, अपना बैंक बैलेंस, जायदादें और जमीनें बनाना। कुरान मुतवज्जे करता है ये जायदाद, ये जमीन, ये कोठियां, ये बंगले, ये नौकरी, ये चाकरी, ये इज्जत, ये इक्तिदार, ये तेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुझे रब ने पैदा किया है तो फकत अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये न समझ कि तुझे खाने पीने के लिए पैदा किया है, ये बच्चे पैदा करने के लिए पैदा किया है। इंसान ऐसी जिंदगी तो जानवर भी गुजारते हैं। कभी देख उस शुतरे बेमहार को, उस गधे को जो खुद से जिंदगी गुजारता है, कहीं से खाता है, कहीं से पैदा होता है, कहीं से बच्चे पैदा करता है। इंसान, तेरा मकसद फकत जिंदगी के दिन पूरे करना नहीं है, तेरा मकसद फकत खाना पीना नहीं है, तेरा मकसद फकत घर सजाना नहीं है। उस मालिक ने तुझे अपना खलीफा बनाया है, उस मालिक ने घर तुम्हें जिंदगी दी है तो फकत इसीलिए दी है कि मखलूक को तेरे कदमों में झुका दूंगा, तू जब भी झुकना तो मेरे सामने झुक दे। मैंने तुझे जिंदगी इसीलिए दी कि रब के सामने झुका कर। हजरत इंसान की जिंदगी का मकसद भी इबादत है। और इबादत क्या है? इबादत क्या? 2 रकात अदा करने का नाम इबादत रह गया फकत? इबादत क्या है? क्या 4-5 लाख लगा के फकत हज करने का नाम इबादत रह गया? इबादत क्या है? क्या सिर्फ कुरान खोल के तिलावत करने का नाम इबादत रह गया है? पहले तो हम जिंदगी के मकसद से ना आशना हैं, और अगर थोड़े बहुत वाकिफ भी हो गए हैं तो हमने इबादत का मकसद ये 2 सजदे बना लिए, 2 आयतें बना ली हैं, या काबे का तवाफ बना लिया है। जिंदगी का मकसद फकत रब्बुल औला ने सजदों के लिए नहीं दिया। अगर सजदे करवाने थे तो इसके लिए रब ने बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमाए हैं, बेशुमार फरिश्ते पैदा फरमाए हैं। फरिश्ते 24 घंटे रब की इबादत करते हैं, 24 घंटे सजदे करते हैं, 24 घंटे तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह को अगर फकत सजदे करने वालों की जरूरत थी तो 1 अरब फरिश्ते और पैदा कर देता, 1 खरब फरिश्ते और पैदा कर देता। मगर हजरत इंसान को न सिर्फ पैदा किया बल्कि अपना खलीफा बनाया। अब समझने वाली जो बात है रब का खलीफा, मगर जिंदा रहने के लिए सांस का मोहताज है रब का खलीफा, मगर जिंदा रहने के लिए 2 घूंट पानी का मोहताज है रब का खलीफा, मगर जिंदा रहने के लिए 2 लुकमे का मोहताज है। चाहिए तो ये कि बंदे को रब की सिफात पे होना चाहिए था। खलीफा जो है, नायब जो है, नायब से असल पहचाना जाता है, खलीफा से बादशाह की ताकत का पता चलता है, खलीफा से पीर के जोहद और तकवा का पता चलता है। इंसान को 2 सांसें न मिले तो वेंटिलेटर लेने के लिए लाखों खर्च कर दे, 2 लुकमे पानी न मिले तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार, 2 लुकमे खाने के लिए राशन की लाइनों में लग जाता है और दुनिया के तंजीमों के सामने हाथ फैलाने लग जाता है कि 2 लुकमे चाहिए जिंदा रहने के लिए, 2 कतरे चाहिए जिंदगी रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए 2 सांसें चाहिए। मौला है तेरा खलीफा, मगर इसको मोहताज बना दिया दुनिया की चीजों का। ये नहीं है कि निजाम कायनात मजबूर है, फरिश्ता जिंदा है मगर बिना खाए पिए जिंदा है। फरिश्ता जिंदा है, बगैर पानी के वो जिंदा रहता है, बगैर सोए
वो जिंदा रहता है। फरिश्ता बगैर सांस लिए जिंदा रह सकता है, वो अल्लाह ने बता दिया। अल्लाह चाहे तो बगैर खाने की भी मखलूक को जिंदा रख सकता है। मगर हजरत इंसान को जब जमीन पे उतारा तो फरमाया जाओ खाओ पियो जमीन में से। एहबितू का जब हुक्म दिया कि जमीन में से जाओ खाओ पियो कमाओ खाओ, वो चाहे तो आसमानों से बना बनाया खाना उतार सकता है, पके पकाए दस्तरखान दे सकता है। और बनी इसराइल को दी भी सही। आज का इंसान शिकवा करता है कि अल्लाह अगर मेरे काम न होते मैं तेरी इबादतें करता, मेरे गम न होते तो मैं मस्जिद बैठा रहता। गमे जिंदगी गमे बंदगी गमे जावेदा कि अल्लाह तूने बड़े बड़े गम मेरे साथ लगा लिए हैं। जिंदगी की हिफाजत मुझे करनी पड़ती है, खाने पीने का एहतमाम करना पड़ता है, बीवी बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। गमे जावेदा बशर ये शिकवा करता है, मेरी हर नजर तेरी मुंतजर, तेरी हर नजर मेरा इम्तिहान। भूख लगा के मेरा इम्तिहान लेता है, प्यासा रख के मेरा इम्तिहान लेता है, दुश्मन दे के मेरा इम्तिहान लेता है, शैतान मेरे पीछे लगा के मेरा इम्तिहान लेता है। तेरी हर नजर मेरी हर नजर तेरी मुंतजर, तेरा हर नजर मेरा इम्तिहान। ये जिंदगी दर हकीकत बशर का इम्तिहान है। कभी भूख से आजमाया जाता है, कभी प्यास से आजमाया जाता है, कभी दुश्मन जान से आजमाया जाता है, कभी इबलीस से आजमाया जाता है, कभी हुस्न से आजमाया जाता है, कभी शहवत से आजमाया जाता है, कभी दौलत की चमक से आजमाया जाता है, कभी मोहब्बतों से आजमाया जाता है, कभी मौत से डराया जाता है, कभी कब्र से डराया जाता है, कभी जन्नत की चमक दिखाई जाती है, कभी दोज़ख की आग से डराया जाता है। इम्तिहान दर इम्तिहान, खौफ दर खौफ। मौला ये जिंदगी कैसे गुजरेगी? अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये डर उसी के हैं जो मुझसे दूर चला गया, ये खौफ उसी के हैं जो खाने के लिए जिंदा रहता है, और ये इम्तिहान उसी के लिए हैं जो कब्र और दोज़ख से डरता है। अरे ज़मीन पे रह के मेरा बन के देख, तू मेरा वली बन जाएगा। बेखौफ करके सारी दुनिया तेरे कदमों में झुका दूंगा। हाज़रीन मुकर्रम, ये क्यों कर मुमकिन है कि इस जमीन पर रह के बंदा खाने से बेनियाज हो जाए, इस जमीन पर रह के बंदा दुश्मन जान से बेनियाज हो जाए, इस दौरे आजमाइश और पुरफितन में रह के शैतान से बेपरवाह हो जाए। कहा ये कुछ भी नहीं, जब तक अपनी ताकतें आजमाता रहेगा, तुझे खाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, तुझे पीने के लिए दौड़ना पड़ेगा, तुझे शैतान से छुपना पड़ेगा। जिस दिन रब पे तवक्कुल कर लिया, तू रब के हुजूर झुकना सीख, रिज़्क खुद तुम्हें तलाश करती फिरेगी। तू रब के हुजूर झुकना सीख, शैतान खुद तेरा हया शुरू कर देगा। असल में तू जिंदगी का मकसद भुला बैठा। रब ने तुझे जिंदा इसीलिए रखा है कि तुझसे अपनी इबादत करवाए, तुझे अपने सजदे में देखे, तुझे अपनी इबादत में देखे। कैसे ये जिंदगी गुजारे, इस काम के लिए खालिक के कायनात ने रोजे फर्ज कर लिए हैं कि कुतिबा अलैकुमुश सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तेरा ख्याल ये है ना कि नाश्ता न किया तो दिन भर काम नहीं कर सकता, तेरा ख्याल ये है कि पानी और लस्सी न पी तो तू दुकान नहीं कर सकता। रमजान का महीना तुझे दर्स देता है कि तू इतना बहादुर है, तू इतना ताकतों वाला है, तू रब का खलीफा है। जरा डट के नियत तो कर, शाम तक पानी तेरे सामने होगा और तू डट जाएगा। बगैर पिए दिन गुजार लेगा, बगैर खाए दिन गुजार लेगा। जंजीरें तेरे हाथ में नहीं डाली जाएंगी, डंडे से तुझे खाने पीने से नहीं रोका जाएगा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक नीयत है, एक
एक रब से वादा है, फजर के वक्त तू रब वादा कर कि मौला तेरी रजा की खातिर दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा। तू इतनी ताकत वाला है, तू नियत करेगा शाम से पहले तुझे हलाल भी खाना अच्छा नहीं लगेगा। अरे साल भर तो तू हराम भी खा लेता है, औरों का हक खा लेता है, मगर रमजान में ये तेरा मुंह बंद क्यों हो जाता है? इसीलिए कि तूने इरादा मुसम्मम कर लिया है, तूने एक पक्की नीयत कर ली है। यही तो तेरे अंदर एक ताकत है। तू जब नीयत कर लेता है तो दरियाओं के रुख फेर लेता है, पहाड़ों के सीने चीर लेता है। शैतान तुझको देखकर रास्ता बदल देता है। फकत नीयत करने की देर होती है, वो भी बशर्ते जो एक सजदे में सारी रात गुजार लिया। तेरी नीयत करने की देर है, वो भी बशर्ते जो घर का सारा माल मुस्तफा के कदमों में रख देते थे। सारे साल की कमाई तू तो 2.5% ज़कात देते हुए घबराता है। जरा पूछ सिद्दीक से कि इसकी लज्जत क्या है? मांगा 2.5% था, सब कुछ मुस्तफा के कदमों में रख दिया। अरे तू एक दिन भूखा नहीं गुजार सकता। कुरान उन लोगों की पहचान बताता है, युतिमून तामा अला हुब्बिही, खुद प्यासे भूखे थे, एक रोटी थी, और जब फकीर ने बाहर सदा दी, बच्चे भूखे रह गए, जोजा फातिमा तो ज़हरा भूखी रह गई, अली रोटी दे के बाहर फकीर को देता है, तू जा। बाबा रोजा कैसे खोलेंगे? फरमाया बेटा जैसे रखा था पानी के घूंट से रखा था, पानी के घूंट से खोल देंगे। अगले दिन फिर जब इतना पुख्ता इरादा देखा तो रब को बोलना पड़ा, कुरान को नाज़िल होना पड़ा कि जो लोग इतनी पुख्ता नियत वाले हो कि अपना हिस्सा भी फकीर को खिला के दिन भी भूखा रात भी भूखा गुजार सकते हैं, फिर बैठे जमीन पे होते हैं, जिक्र उनका अर्श पर किया जाता है कि अजीम है वो लोग जो रब की रजा की खातिर खिलाते पिलाते हैं। दर हकीकत रमजान इंसान को इंसान की ताकत बताने आता है, रमजान इंसान को इंसान का मकाम बताने आता है। ये तेरी वहम ख्याल है कि तू बिना खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। ईमान जब कवि होता है तो चंद जौ के दाने खा के वो दिन गुजार लिया करते थे, आधा खजूर का टुकड़ा खा के वो दिन गुजार लिया करते थे। आज पूरा दस्तरखान तेरे सामने होता है और फिर भी तेरा गुजारा नहीं होता। ये ईमान की कमजोरी की निशानी है। तवक्कुल कर, दिन भर तूने नहीं खाया ना, शाम को तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। रात को तूने 40 सजदे किए, फिर भी रात तेरी अच्छी गुजर गई। वह खालिक के कायनात ने रमजान इसीलिए दिया है कि जिस तरह एक बार रब फर्ज करता है, बंदे पूछते क्या हो, रब चाहता ये है कि इंसान सारी जिंदगी वैसे गुजारे जैसे रमजान का महीना गुजारे जाता है। रमजान में मस्जिदें आबाद हो जाएं और गैर रमजान में इमाम मस्जिद मुड़ मुड़ के देखे कि शायद पहली सफ पूरी हो जाए। रमजान में मस्जिदों में जगह न मिले, गैर रमजान में गली में लोग दावत देते फिर आओ, बंदा नहीं होता फजर में कि इमाम साहब नमाज पढ़ा लें। वजह क्या है? अरे रमजान की कैफियत और रमजान गैर रमजान की कैफियत और। इंसान रब ने शैतान को कैद किया हुआ है कि तेरा शिकवा है ना कि मैं तो नमाज के लिए आ रहा था, मुझे शैतान ने रोक लिया था, मैं तो कुरान पढ़ने लगा था, मुझे शैतान ने रोक लिया था। रमजान का चांद निकलते ही खालिक के कायनात शैतान को जकर देगा। वो चाहे तो शैतान इब्लीस की गर्दन मरोड़ सकता है, अगर मरोड़ ली तो फिर तेरा कैसे पता चलेगा? फरिश्तों को भी इब्लीस का डर ना हो और तुझे भी इब्लीस का डर ना हो। जिस तरह दिन खाए पिए बगैर गुजर सकता है, अल्लाह चाहे तो तेरे अंदर से खाने की इश्तिहा खत्म कर दे, तेरे
अंदर से पानी की तलब खत्म कर दे, न भूख लगे न प्यास लगे, और सारा दिन गुजर जाए, क्या फर्क हो गया तुझ में और फरिश्ते में? हाय हाय इंसान, यही तो फर्क है। तू जब भूखा सजदा करता है, रब तेरे भूख पर फख्र करते, फरिश्ते आ देख तो सही, दिन भर मैंने खाना नहीं दिया, भूखा होके फिर भी मेरे सजदे कर रहा है, प्यासा होके भी फिर भी मेरे सजदे कर रहा है, न खाना न पीना। ये फरिश्ते की शान है, ये फरिश्ते की सिफत है। रमजान में जब दिन की रोशनी में इंसान कहता है नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा, तो वो फरिश्ते जैसे हो जाता है। बिना खाए पिए वो जोहर की नमाज पढ़ने आ गया, बिना खाए पिए वो असर की नमाज पढ़ने आ गया, बिना खाए पिए वो मगरिब तक आ गया, न खाना न पीना, फिर इबादत करते रहना। ये फरिश्ते जैसे होना है। तुझे रब फरिश्ता जैसा नहीं देखना चाहता, तुझे रब फरिश्ते से आगे ले जाना चाहता है, फरिश्ते से बुलंद ले जाना चाहता है। खुद न खाना खुद न पीना, ये फरिश्ते की सुन्नत है। खुद न खाना खुद न पीना, अपना हिस्सा औरों को खिला देना, ये रब की सुन्नत है। ऐसा नहीं है कि तू न खा और न पी। रमजान में न खा और न पी, जो बचा है ना दिन का हिस्सा, वो रब के नाम पर किसी गरीब को खिला। न खा के न पी के औरों को खिलाना, ये वाहिद उलूहियत की सिफत है, ये रब की सिफत है कि अल्लाह खुद नहीं खाता, अल्लाह खुद नहीं पीता, औरों को खिलाता है। अगर अल्लाह की ये सुन्नत पूरी करनी है तो रमजान का महीना है, खुद भूखा गुजार, अपना हिस्सा किसी गरीब को दिया, इसको सदका कहेंगे, इसको तुआम कहेंगे। इसीलिए रमजान में सदके का सवाब फर्ज जितना कर दिया, 70 गुना कर दिया, नफल का सवाब फर्ज जितना कर दिया, ताकि आदत पड़ जाए। और जिस तरह जिंदगी का एक मकसद है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान का एक मकसद, यही फकत जन्नत देना मकसद नहीं था। अरे रब जन्नत देना चाहे तो रास्ते से सिर्फ पत्थर हटाने वाले को जन्नत अता फरमा देता है। रब जन्नत देने पे आए तो फकत कुत्ते के बच्चे को पानी पिलाने पर वो जन्नतें दे देता है। कौन उसे पूछता है ये महीना भर तुझे जगाना, ये महीना भर तुझे भूखा प्यासा रखना फकत जन्नत का मूल नहीं है कि रब तुझे जन्नत देगा। रब ने फरमाया अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही, ये मत समझ के महीने भर का रब जगा, महीने भर की भूख से आके बदले रब सिर्फ जन्नत दे देगा। ना ना, तू महीना भर सारे रोजे रख के तो देख, इधर ईद का चांद निकलेगा, रब तुम्हारा हो जाएगा, रोजों के बदले रब तेरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी जजा हूं। ये जन्नत, ये हूर व गिल्मा, ये अजर व सवाब, ये सब एजाज़ात नीचे हैं। रोजादार से रब को मोहब्बत हो जाती है। और एक हदीस मुबारक के मुताबिक पहले दिन से ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब ऐन अफ्तारी का वक्त है, ये भूख प्यास की इंतहा का वक्त होता है, इश्तिहा का वक्त होता है, शरबत सामने बना पड़ा है, फल सामने कटे हैं, खाना तैयार है वो भी अपना, और बंदा बड़े इत्मीनान से बैठा है, गला खुश्क, भूखा प्यासा और कुछ नहीं खाता पीता, चेहरा जर्द हो गया, नकाहत तारी हो गई। हाय हाय कुर्बान जाएं, रब फरिश्ते को बुला के पूछता है ये खाता क्यों नहीं, हालांकि जानता है कि ये खाता क्यों नहीं। फरिश्तों ये खाता क्यों नहीं, हलाल की कमाई अपना खाना खाता क्यों नहीं। फरिश्ता कहता है मौला सिर्फ तेरी रजा के लिए भूखा बैठा है, सिर्फ तेरे खौफ की वजह से भूखा। फरिश्तों कोई और वजह तो नहीं, न किसी ने हाथ बांधे न किसी ने मुंह बंद किया। ए अल्लाह
फकत तेरी रजा के लिए ये नहीं खाता नहीं पीता जब तक तू इजाजत नहीं देगा। अभी रोजा खुला नहीं होता, आखिरी लम्हात में रब कहते फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिसने आज का रोजा ठीक रखा और अभी आजान का इंतजार कर रहा है, आजान से पहले मैंने इन तमाम की बख्शिश का ऐलान कर दिया। बाकी 29 रोजे तो बोनस के तौर पे हैं, बाकी 29 रोजे तो कुर्ब के लिए हैं। हम रोजे का मकसद भूल गए हैं। हम समझते हैं कि शायद पकोड़े खाने के लिए हम रोजे रख रहे हैं, हमारा दस्तरखान सजेगा तरह तरह के खाने। हम समझते हैं कि सहरी शायद लस्सी पिलाने के लिए रखी गई है, पराठे खाने के लिए रखी गई है। ना ना, सहरी में वो वक्त है कि जो रब को पसंद है, ये वो वक्त है जब रब बंदे से मिलना चाहता है। तो सहीरू फ़इन्न फ़िस्सूर बरका। रमजान में जैसे हम कोई नबी उठाए खुद आंख खुल जाती है, घर वाले लेट हो तो हम उठाते हैं, उठो पराठे बनाओ थोड़ा वक्त रह गया है, उठो लस्सी बनाओ दही ले आओ थोड़ा वक्त रह गया है। हम पकाने वालों से भी पहले जाग लेते हैं। काश ये तड़प रमजान के बाद भी बाकी रहे। जैसे तुझे सहरी का खाना उठा देता है, अगर रमजान के बाद तुझे तहज्जुद ने उठा लिया, जान ले तेरे रोजे रब ने कबूल फरमा लिए। वह रोजे का मकसद तुझे सहरी से आशना करना है, तुझे सहर खेजी बताना है, तहज्जुद की लज्जत बताना है। सहरी फकत पेट भर के खाने का नाम नहीं है, उस वक्त उठ के रब से मिलने का नाम है। अफ्तारी फकत खाने पीने का नाम नहीं है, अफ्तार भी रब का शुक्र अदा करना और लोगों को अपने साथ शामिल करने का नाम है। हाज़रीन मुकर्रम, रमज़ान एक ऐसा तोहफा है कि जो एक ट्रेनिंग पीरियड है। रब जानता था पैगंबर पर्दा कर जाएगा, बाद में इंसान को कौन बताएगा कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। फरमाया ये रमजान बताएगा कि रब चाहता है ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे रोजे में गुजारी जाती रही है। जैसे रोजे में आप आंख का ख्याल रखते हैं, कान का ख्याल रखते हैं कि रोजा टूट जाएगा, खाने पीने का ख्याल रखते हैं कि रोजा टूट जाएगा, गालम गलोच का ख्याल रखते हैं कि रोजा टूट जाएगा, किसी को धोखा नहीं देते कि रोजा टूट जाएगा। का बस ये जो जज्बा रमजान में पैदा हुआ है, अगर साल भर यही जज्बा पैदा हो गया, पता है क्या होगा? जो कैफियत रमजान की है, अगर ईद के बाद भी तेरी तबीयत में पक्की हो गई तो मुबारक हो, रब ने तुझे अपना वली बना लिया। जिंदगी रमजान की तरह गुजार, जिस तरह ईद वाले दिन जिंदगी में खुशी होती है, ये सारी जिंदगी रोजे की तरह गुजार, कब्र वाले दिन ईद की तरह तुम्हें मुलाकातें नसीब हो जाएंगे। चाहता ये है कि कब्र में ईद नसीब हो तो पाबंदियों की तरह जिंदगी गुजार। ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने पीने पे नाराज होता है, ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि बंदा 24 घंटे मस्जिद में गुजारे। इबादत ये है कि माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों को पालना, पड़ोसियों से अच्छा ताल्लुक, रिज़्क़ हलाल, ताजिर, सही ताजिर, ईमानदार ताजिर को अल्लाह शहीदों की सफ में जगह अता फरमाएगा, सिद्दीकों की सफ में जगह अता फरमाएगा। जिंदगी के जिस शोबे में है उसी को ईमानदारी से पूरा कर, जिस शोबे में भी रोजे की तरह जिंदगी गुजारेगा, तेरा अपना शोबा तुम्हें बख्शवा के रब से मिलाने वाला बन जाएगा। मजदूरी करेगा तो मजदूरी तुम्हें जन्नत में ले जाएगा, तिजारत करेगा तो तिजारत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, पढ़ा रहा है तो पढ़ाना तुझे जन्नत में ले जाएगा। इंसान की तो सारी जिंदगी इबादत में गुजर सकती है। हाँ, हर काम करते वक्त तसव्वुर रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफा का हो। दांत साफ करने हैं तो ये न कहे कि मुंह से बदबू आ रही है, लोग क्या कहेंगे। वो पेस्ट उठाए या लकड़ी उठाए, कहे बस नबी ने दांत साफ किए थे, मैं भी दांत साफ करके देखता हूँ। नबी ने सुरमा डाला था, मैं भी सुरमा डाल के देखूं। आका ने कंघी दी थी बालों को, मैं भी कंघी करके देखूं। जब जब अपना काम भी रब के महबूब को याद करके करोगे तो खाना भी सवाब हो जाएगा, पीना भी सवाब हो जाएगा। ये ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बड़े इख्तियार दिए।
मैंने आयत तिलावत की थी कि ए अल्लाह तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करता है। कल रमज़ान तशरीह करना चाहता था मगर आपका जुमा 1:15 बजे से आप पढ़ते हैं, इसी जगह पर इख्तिताम करता हूँ। ज़िंदगी रही तो फिर रब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करता है। ज़िंदगी भी वही देता है और मौत भी वही देता है। जिसका दिल मुर्दा हो जाए, तुम तो जिंदा रहने के लिए खाते पीते हो ना, कि खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, पिएंगे तो जिंदा रहेंगे। अल्लाह ने रूह की जिंदगी भूख में रख दी है कि जिंदा रहने के लिए तू खाता है। आज रूह को जिंदा करने के लिए एक वक्त का खाना छोड़ दे, न खाने से अल्लाह तुम्हें रूहानी जिंदगी अता फरमा देगा। जिस दो हस्तियों पे बात ख़त्म करता हूँ, दोनों सादात घराने से हैं, अली उल मुर्तज़ा से निस्बत है कि हम खाने पीने के लिए ज़िंदगी गुजारते हैं और खाने ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। पीर मेहर अली का जिक्र हुसूल बरकत के लिए कर रहा हूँ। ताजदार गोलड़ा खुद फरमाते हैं कि उम्रे पे गए, हज पे गए और बेताबी थी कि हुजूर से मिलूं, बेताबी थी कि आका का दीदार हो जाए। एक दिन गैर मुक़द्दा सुने, सुन्नतें इशा की या असर की ना पढ़ी और सुन्नतें गैर मुक़द्दा छोड़ी और सो गए। पीर मेहर अली फरमाते हैं कि जब आंख लगी आका ख्वाब में मिले और फरमाया मेहर अली मदीने आके मेरी सुन्नतें छोड़ दी हैं। फिर मेरे लिए फरमाते हैं मैं उठ खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह आपके इल्म में है कि आज मैंने सुन्नतें नहीं पढ़ी, इसीलिए तो कह रहे हैं। फिर मेहर अली झूम के कहते हैं या रसूल अल्लाह सारी उम्र मैं सुन्नतें पढ़ता इसीलिए था कि आपका दीदार मिल जाए, आपसे मुलाकात हो जाए। हाय मुझे पता होता ना कि छोड़ने से आप दीदार कराते हैं, मैं बहुत पहले से छोड़ चुका होता। ये सुन्नतें हुसूल जन्नत के लिए नहीं थी, आका के दीदार के लिए थी। मुझे पता होता ना कि सुन्नतें छोड़ने से मुस्तफा मिल रहा है तो मेहर अली पहले से छोड़ दिया होता। गोया ये आका ने करम किया है। फर्ज तो फर्ज, बंदा जब सुन्नतों का ख्याल रखता है तो मुस्तफा की नजर में आ जाता है। बंदा जब छोटी छोटी सुन्नतों का भी, मुस्कुराने की सुन्नत का ख्याल रखता है, लोगों से हाथ मिलाने की सुन्नत का ख्याल रखता है, अगले को पानी पिलाने की सुन्नत को ख्याल रखता है, खुद गर्ज जिंदगी नहीं गुजारता। बस जब मखलूक की खिदमत में बंदा यूं छोटे छोटे काम करता है, मुस्तफा की नजर में आ जाता है, आका की दुआ में आ जाता है। अमा तो एक बात छोड़ते हैं, ये मोहब्बत भरा पैगाम लेके जाएं। हजरत इमाम हसन मुज्तबा के घर में कई दिन तक खाना नहीं पका, कई दिन तक भूखे प्यासे रहे। एक वक्त आया कि नमाज के लिए जाने लगे तो उठा न गया। दीवार का सहारा लेकर अली का बेटा जवानी में दीवार का सहारा लेकर मस्जिद की तरफ जाने लगे। घर के बच्चों का भी यही हाल है, कोई कहाँ नढाल पड़ा है, कोई कहाँ पर्दे में बैठी है। कई दिनों का फाका भूख प्यास इसी तरह बैठे हैं। और जब नमाज के जाने की शक्कत न रही, दीवार पर टेक लगा के इमाम हसन मुज्तबा मस्जिद की तरफ चल पड़े तो वफा शिआर नौकरानी से न रहा गया। आपकी नौकरानी थी, वो दौड़ते हुए घर गई। उसके बाप ने उसे कोई थोड़ा सा सोना तोहफे में दिया था, जैसे बाप बेटियों को देते हैं। वो थोड़ा सोने की डल्ली लेते हुए भागती हुई आई और दुपट्टे से खोल के कहती है, ए इमाम हसन मुज्तबा, मैंने इस घर का नमक खाया है, मैं इस घर में पली बड़ी हूँ, मुझसे बच्चों की हालत नहीं देखी जाती, आपकी हालत नहीं देखी जाती। ये सोना लीजिए, इसे बेचिए और घर वालों को खाना ले आके दीजिए। इतना कहा इमाम हसन के आंखों में आंसू आ गए, फिर जलाल आ गया। कहना तू समझती है कि कुछ ना होने की वजह से नबी का घराना भूखा है?
खाली हाथ होने की वजह से हम भूखे हैं, ये तेरी गलत फहमी है। सोना वापस करते हुए इमाम हसन मुज्तबा ने अपना दायां कदम उठाया और अपनी घर की जमीन पर मारा। अली के बेटे का कदम जब जमीन पे लगा, घर के कच्ची दीवारें सोने में बदल गई, घर की लकड़ियां और बालें सोने में बदल गई, मट्टी के बर्तन पूरा घर सोने में बदल के चमकने लग गया। ये सोना संभाल के रख, नबी की औलाद चाहे तो ये सारी दुनिया को सोना बना दे। अरे नादा, ये तो हम भूखे हैं, तुम लोग भूख की लज्जत से वाकिफ नहीं हो। तुम भूख की लज्जत से वाकिफ नहीं हो। अगर अली की औलाद चाहे तो सारी दुनिया उसके सामने नेमतों के सूरत में हाजिर कर दे। ये फक्र इख्तियारी है। ये वो जो नाना था दो जहां का सरदार, सरदारी दो जहां की, घर में 3-3 दिन तक आग नहीं जलती थी। ये फक्र इख्तियारी है। खुद भूखा रह के हम रब के नूर का दीदार किया करते हैं। ये खाली पेट रब से मिलाता है, रब का दीदार कराता है। खाली पेट के सजदे रब की बड़ी नेमत है। रिस्क भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसकी कदर करें, इसकी हया करें और खाने पीने के लिए न जिए। उस्ताज़ुल मुकर्रम हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी फरमाते हैं कि खाने पीने के लिए जिंदा न रहो, इतना खाओ जिससे जिंदगी चलती है, बाकी बचता रहेगा उसे रब के नाम पे दो। बेशक 2 लुकमे रोज दो, वो इतनी गैरत वाला है कि बंदे को 2 लुकमे खुलाओ, वो 70 गुना उसी दिन वापस लौटा देता है। मखलूक के खुदा को रमज़ान में याद कीजिए, रमज़ान के भूख प्यास से भरपूर फ़ायदा उठाइए। भूखे प्यासे इंसान की रब सुनता है, फिर अफ्तारी और रिज़्क़ दोनों में सुनता है। रोज़े का मकसद फ़कत भूखा रहना नहीं, भूख में रब से मुलाकात का नाम है, रब से दीदार का नाम है। एक पहलू मैंने बयान किया और आपकी इस खूबसूरत जामे मस्जिद के रूटीन से हट के मैंने आपके 5 मिनट ज़्यादा रमज़ान के नाम पर लिए हैं कि आपने रमज़ान के नाम पर 5-7 मिनट लगाए। दिल खुश हुआ। शायद मैं भी निकल जाता, मगर मोहतरम जनाब हाजी रियाज साहब और आपके साथियों की मोहब्बत के दिल खुश हो गया कि दुनिया सो रही है और एक मैदान में हज़ारों मर्द और औरतें वक्त फजर रब को पुकार रहे हैं। ए अहलियान हवेली लखा, ये रब की नेमत कम नहीं है। अगली नस्लें तुम्हारी इन दुरूस की मिसालें दिया करेगी कि हमारे अबादाद बाद फजर के बैठ के कुरान सुना करते थे, वो भी हज़ारों के मजमे में। 5 रोज़ा खूबसूरत दर्द के इख्तिताम पर 100 बार मुबारकबाद पेश करूँ और दुआ करता हूँ कि ये जज्बे इसी तरह सलामत रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह क़यामत के दिन आपको और मुझे इकट्ठी आका के कदमों में जगाता है।